नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज कई दिनों से बहुत सारे भाई बहन बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको। क्वेश्चन क्या है? क्या आनंद मार्ग हिंदू विरोधी है? क्या आनंद मार्ग राम राज्य नहीं चाहता है? आनंद मार्ग के लोग राम मंदिर के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? और एक सज्जन ने लिखा, अरे बाबा जी, आप तो ये गेरुआ चोला पहने हुए हैं, आप तो हमेशा ही हिंदुओं का विरोध करते हैं, आप कभी भी तो मुसलमान और क्रिश्चियन और दूसरे मजहब का विरोध नहीं करते हैं। ये सारे सवाल हैं। तो इन सारे सवालात, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल, आप हिंदू विरोधी हैं, ये झूठा है, गलत आरोप है आनंद मार्ग पर। आनंद मार्ग कोई भी मजहब, कोई भी मतवाद का प्रत्यक्ष रूप में उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, चोट नहीं पहुंचाता। मैं आचार्य पूर्ण देवानंद, अगर हमारा बैकग्राउंड देखा जाए तो हमारा बैकग्राउंड हिंदू बैकग्राउंड से है। बचपन से जब डर लगती थी, जय श्री राम कह के बुलाते थे, ओम नमः शिवाय जप करते थे, हरे कृष्ण जप करते थे, कृष्ण कृष्ण जप करते थे। कभी काली मैया, कभी दुर्गा मैया, किसी को भी बुला लेते। वो संस्कार मुझ में है, क्योंकि जैसे सिखाया गया वैसे हमारे मन में है। किंतु आनंद मार्ग संघ में, आनंद मार्ग संस्था में आने के बाद मुझे इतना स्पष्ट हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि क्या चर्य है, क्या अचर्य है, what to do, what not to do। हम आनंद मार्गी भगवान सदाशिव, जो आज से 7,500 वर्ष पहले आए थे, वो ऐतिहासिक पुरुष जिनको हम आदि पिता, आदि गुरु, नटराज, तंत्र गुरु, विवाह प्रथा के प्रथम प्रवर्तक, समाज को, जंगली समाज को विभिन्न ग्रुप, खंडों विखंड में बिखड़े विभिन्न गोत्र समुदाय को, आर्य अनार्य के लड़ाई को खत्म करके भारतवर्ष को एक तांत्रिकी और भागवत संस्कृति का आधार देके इस जगत से वो अपना देह त्यागे हैं। वो जगत गुरु तारक ब्रह्म सदाशिव थे। उनके बाद जो घटनाएं घटी, कर्म वर्धमान समाज, कर्म विवर्तित ये समाज व्यवस्था में लगभग आज से 3,500 साल पहले समाज का बहुत अग्रसर हुआ। किंतु अंधविश्वास, कुसंस्कार, धर्म के नाम पर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, राजाओं को, एक राजा दूसरे राजा अपने शक्ति बढ़ाने के लिए हजारों राजाओं को बलि चढ़ाने के लिए, सिर्फ शक्ति बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। अंधविश्वास, कुसंस्कार, शोषण, निपीड़न, दमन, अवदमन फैल चुका। मनुष्य त्राहिमाम करने लगे। श्री कृष्ण आए, भगवान सदा कृष्ण आए
तारक ब्रह्म श्री कृष्ण आए। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने एक स्वप्न लेके आया कि इंसान इस छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपना प्रगति नहीं कर सकता है। एक राजा दूसरे राजा पर अत्याचार करे, आक्रमण करे, ताकतवर कमजोर पर आक्रमण करे, ये सबको खत्म करने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए और आके समाज को एक नई दिशा, धर्म राज्य का स्थापित। अब धर्म राज का मतलब क्या है? धर्म का राज का मतलब मंदिरों में बैठकर दिन रात माला जपना नहीं है। धर्म राज का मतलब होता है मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक अर्थात त्रिस्तरीय विकास हो। तीनों क्षेत्र में संतुलित अवस्था में प्रमा स्थित अर्थात प्रमा संतुलन हो। भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं का उपयोग में भी संतुलन हो। मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति का भी सही उपयोग हो और आध्यात्मिक शक्ति, ये तीनों में संतुलन स्थापित करना, यह है धर्मराज की कल्पना। जहां पर कोई भी व्यक्ति भूखे ना हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति अन्याय अत्याचार से पीड़ित न हो, जहां कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास कुसंस्कार के चक्र में पड़ के अपने बौद्धिक प्रगति को कुंठित न कर बैठे, अपने अग्रगति को रोक नहीं पाए, रोक न ले। बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, समाज नीति, धर्म नीति, राजनीति, संस्कृति, अर्थनीति, कृषि नीति, विज्ञान, शिल्प, साहित्य, ये सारे चीजों में संतुलन हो। सभी क्षेत्रों में मनुष्य को स्वाभाविक रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिले, इसे कहा जाता है धर्मराज, धर्म राज्य की स्थापना। ये श्री कृष्ण भगवान की कल्पना थी और उन्होंने स्थापित किए। आज भी लोग हमारे भारतवर्ष में राम राज्य चाहते हैं। मैं भी स्वयं चाहता हूं यहां पर मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर मनुष्य के सर्वात्मक दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। मैं भी यही चाहता हूं। हम आनंद मार्गी ये नहीं चाहते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करे। हम आनंद मार्गी ये नहीं चाहते हैं कि किसी एक का भाषा दूसरे के भाषा पर हावी हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं किसी एक गोष्ठी की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां किसी और गोष्ठी के द्वारा ग्रसित हो या ग्रास कर ले। हम ये नहीं चाहते हैं एक अर्थनैतिक क्षेत्र, सबल अर्थनैतिक क्षेत्र दूसरे अर्थनैतिक क्षेत्र को ग्रास कर ले। हम ये नहीं चाहते हैं कि मनुष्य का बौद्धिक दिवालियापन हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस धरती का भूखे रहे। हम आनंद मार्गी ये नहीं चाहते हैं कि पशु पक्षी लता गुल जो हमारे पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम का अंग है, उसका हत्या हो, उसका सर्वनाश हो। हम ये आनंद मार्गी नहीं चाहते हैं। हम आनंद मार्गी पर्यावरण में संतुलन चाहते हैं। हम आनंद मार्गी मानव गोष्ठी के विभिन्न छोटे से लेकर ऊंचे, पिछड़े से लेकर उन्नत, पहाड़ों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो आदि निवासी है, उन लोगों से लेकर जो महलों में आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले हैं, कोई भी भौतिक, मानसिक और आत्मिक विकास से वंचित ना हो। सबको अपने भौतिक जगत में विस्तार, मनोबौद्धिक जगत में विस्तार और आध्यात्मिक जगत में विस्तार चाहे, ये हम हर आनंद मार्गी चाहते हैं। मैं ये कहता हूं आज कि ये जो
हम चाहने वाले हैं, राम राज्य को चाहने वाले हैं, सद्विप्र राज चाहने वाले हैं, कैसे होगा? क्या सिर्फ राजनीतिक ढांचा परिवर्तन से राम राज्य आ सकता है? क्या राजनीतिक ढांचा परिवर्तन से यह हमारी संस्कृति की रक्षा हो सकती है? क्या राजनीतिक परिवर्तन से हमारी आध्यात्मिक धरोहर ये बच जाएंगे? क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के परिवर्तन से हमारे भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों के सर्वात्मक उन्नति संभव है? यहां पर भारतवर्ष में संविधान की पूजा होती है। जो संविधान सेकुलरिज्म नाम का एक ढोंग सारे दुनिया को पढ़ा रहा है। सेकुलरिज्म यह सेकुलर शब्द ही सेकुलर नहीं है। यह सेकुलर शब्द ही विभाजन का कारण है। यह सेकुलर शब्द ही हर जाति, हर वर्ग में घृणा और द्वेष पैदा करने वाली ये शब्द है। हमारी भारतीय परंपरा सेकुलर नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा सनातनी है। भारतीय परंपरा भागवत धर्म पर आधारित है, जो सदाशिव और कृष्ण का दिया हुआ है। जो आज राम राज्य की बातें करते हैं, उनसे पूछ रहा हूं, उसमें कितने प्रतिशत लोग जीव हत्या पर पाबंदी के लिए तैयार हैं? कितने लोग जीव हत्या नहीं करते हैं अपने भोजन के लिए? कितने लोग शराब के भट्टियों में नहीं जाते हैं? कितने लोग हैं जो अंधविश्वास और कुसंस्कार के विरुद्ध में हैं? कितने धर्मगुरु और समाज गुरु है जो सामने आके कह दे कि भागवत गीता में मांसाहार जायज है, और शिव को फॉलो करने वाले कह दे कि गांजा भांग ये जायज है। जो लोग भगवान शिव को गजेड़ी और भंगेरी बनाया है, इस संसार का सबसे बड़ा अपराधी है और सबसे बड़ा पापी है, वो नराधम है। जो भगवत गीता के वाणी को पालन करता है, वो कैसे मांसाहार कर सकता है? वो शराब कैसे पी सकता है? वो कैसे नारी निर्यातन को बर्दाश्त कर लेगा? भागवत धर्म को मानने वाले एक छोटे गोत्र के व्यक्ति एक समाज में अनुन्नत वर्ग के लोगों पर शोषण कैसे कर सकता है? भागवत धर्म को मानने वाले कैसे लोगों में घृणा द्वेष पैदा कर सकता है? राजनीति के रोटी सेकने वाले कैसे, ये राजनीति पर रोटी सेकने वाले, रामराज और मंदिरों के नाम पर रोटी सेकने वाले, ये ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, मैं नमन करता हूं उनके प्रयासों को। किंतु क्या अयोध्या में शराब की भट्टियां बंद हो गई है? उत्तर प्रदेश में शराब की भट्टियां बंद हो गई है? जो रामराज चाहने वाले सरकार है, क्या उन्होंने शराब पर टोटल बंदी का कोई भी एजेंडा लाए हैं समाज में? क्या उन्होंने जीव हत्या पर पाबंद करने के लिए लाए हैं? क्या गुटखा और नशाखोरी के विरुद्ध में उन्होंने किसी तरह का एजेंडा लाए हैं? उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। इनका सिर्फ राम राज्य सिर्फ और सिर्फ एक सेंटिमेंट देकर भारतवासियों के मन में एक नई प्रकार की एक सेंटिमेंटल स्ट्रेटजी है। ये यहां के लोगों के कल्याण नहीं चाहते हैं। अगर ये लोग चाहते तो हमारे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं, एक छोटे 5 साल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के बच्चों का उनका शिक्षा जरूर मुक्त कर देते, और वो जरूर भारतवर्ष के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करके भागवत धर्म पर आधारित नियम सारे बनाते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, ये ऐसे ही नियमों को प्रचार कर रहे हैं। आज कोरोना के 2 साल हो गए, अभी भी कोरोना का आतंक लोगों के मन से खत्म नहीं हुआ कि तीसरा कोरोना का लहर आ गया है। इस लहर में
रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, सब जगह एक ही होता है, क्या? मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ। लेकिन ये कोई राजनेता सामने आके नहीं कहता है कि मेरे भाइयों बहनों, तुम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, बिना रासायनिक खाद प्रयोग के धान, गेहूं, सब्जियां उपजाओ। आज से मैं प्रधानमंत्री ये कह रहा हूं कि भारतवर्ष में टोटल शराबबंदी हो जाएगी। आज से गुटखा, पान मसाला सब कुछ बंद हो जाएगा, सिगरेट बंद हो जाएगा। ये कोई राजनेता ये नहीं कहेंगे, कहीं उनके वोटों की जो गिनती में कटौती ना हो जाए। अगर समाज को कठोर या कठिन मॉरल आधार देना चाहते हो तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाओ। शिक्षा को मानव संस्कृति के आधार पर बनाओ। ऐसा शिक्षा पद्धति लाओ जिसमें हर मनुष्य का दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसा शिक्षा व्यवस्था लाओ जो मनुष्य में कभी भी एक आयोटा ऑफ हैट्रेड और घृणा न पैदा कर पाए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाओ जो अंधविश्वास, कुसंस्कारों से कोसों दूर हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाओ जो ज्ञान, विवेक, वैराग्य, साधना, सेवा और त्याग पर आधारित हो। ऐसा शिक्षा पद्धति लाओ कि एक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त वयस्क होने के बाद उसको 2 वक्त की रोटी के लिए, नौकरी के लिए 24 घंटा कुत्ते की तरह दौड़ना नहीं पड़े। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था लाओ। ऐसी व्यवस्था लाओ जहां पर कृषक को आत्महत्या नहीं करना पड़े। ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाओ जहां सांस्कृतिक शोषण न हो। ऐसी भाषा लाओ, ऐसी तुम्हारी संविधान लाओ जहां पर मनुष्य के जो स्वाभाविक बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उसको देसी, देहाती, गंवार ये बोल के संबोधन न किया जाए। हर इंसान अपने भाषा को प्रिय समझता है, हर इंसान अपने भोजन शैली को प्रिय समझता है, हर इंसान अपने पहनाव को सर्वश्रेष्ठ समझता है, क्योंकि ये पहनाव, भोजन, ये सारे मनुष्य के इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है। वायुमंडल के प्रभाव में ये सारे टोपोग्राफी, ज्योग्राफी के अनुसार परिवर्तन होता है। सबके भावनाओं को कद्र करते हुए अगर आप अपने मन में इस तरह की संस्कृति को लाते हैं तो स्वर्ग राज अवश्य होगा। सिर्फ सैनिटाइजर और वैक्सीन के लिए अरबों खरबों तुम खत्म कर रहे हो, लेकिन किसानों के आगे बढ़ने के लिए बार बार यह कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा दो। ये तो कोई राजनेता अपने जुबान से एक बार यह शब्द नहीं निकाल रहा है। क्यों इन पूंजीपतियों, जो पूंजीपति दूसरे का खून चूसने के लिए बैठा हुआ है, जो गरीबी नहीं गरीबों को मारने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे किसानों का, ऐसे शोषक एक्सप्लॉइटर्स के जूता पालिश क्यों कर रहा है हमारे राजनेता? इनको हमारे राज्य, इनको हमारी संस्कृति, इनको हमारी भाषा, इनके हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, रिद्धि, सिद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि अपना वोट की गिनती में कमी ना हो। सद्विप्र वो है जो सदा सर्वदा अन्याय के विरुद्ध में हो। आनंद मार्ग को कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हम भाई हिंदुओं के क्यों विरुद्ध में जाएं? हम तो उसी संस्कृति में पले हैं। किंतु हमारे घर में अगर कचरा जमा हो, हमारे घर में अगर गंदगी फैला हो, क्या उस गंदगी को दूर करना हमारा कर्तव्य नहीं है? घर में बैठे जो दुश्मन है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे प्राण घातक होता है। हमारे समाज में दहेज प्रथा, हमारे समाज में ये जो तथाकथित जाति प्रथा,
एक तरह का कोड है। हमारे समाज में धर्मांधता एक कोड है। इस कोड को खत्म करें। श्री कृष्ण भगवान ने किसको हिंसा करने के लिए, घृणा करने के लिए बोला है? श्री कृष्ण ने तो कहा वसुधैव कुटुंबकम। उनकी भावधारा, उनका जीवन चरित्र संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए है। उस भावधारा को, उस आध्यात्मिक भावधारा जो विज्ञान पर आधारित है, उनको प्रचार करो। अंधविश्वास, कुसंस्कार के ढेर पर कभी सत्य पनप नहीं सकता है। अंधविश्वास, कुसंस्कार इसलिए जन्म लिया कि वो दूसरे वर्ग को बेवकूफ बनाकर उनके मानसिक और आध्यात्मिक शोषण कर सके। इसलिए है ये अंधविश्वास और कुसंस्कार और भाव जड़ता। और आनंद मार्ग ये चाहता है कि समाज से भाव जड़ता, अंधविश्वास, कुसंस्कार का यह ढेर खत्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप जागृत हो हर इंसान में। सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, इटर्नल। चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चेतना। आनंद का मतलब होता है ब्लिस, अनंत सुखों का सागर, सीमाहीन सुखों का सागर। उसको बोलते सत्य, चित, आनंद, परम ब्रह्म की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवों का लक्ष्य है। वही शाश्वत सनातन है, वही भागवत धर्म है, उसी को आनंद मार्ग मानता है। अब आनंद मार्ग में अगर किसी लोग अगर समझ नहीं, अरे आप तो भाई कंठी नहीं जपते हो, आप तो भाई तिलक चंदन नहीं लगाते हो, आप किस तरह के सनातनी हो? शाश्वत आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक साधना में कंठी और तिलक का कहां पर स्थान है? कहां पर यह जिक्र है? अगर कहीं जिक्र है शास्त्रों में, तो ये कहीं ना कहीं ये कोई बैड इंटेंशन लेके शास्त्रज्ञों ने ये लिखा है। क्योंकि विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना सिर्फ और सिर्फ मन और हृदय में होता है। भक्ति का उदय मन और हृदय में होता है। ईश्वर प्राप्ति मन दिल में होता है, कहीं बाहर में नहीं। ईश्वर भक्ति के लिए दिखावे का कोई जगह नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि आनंद मार्ग जो योग साधना की जो पद्धति अपनाया है, वो भगवान कृष्ण और और सदा शिव के दिए हुए वो जो आध्यात्मिक संस्कृति है, उसी का रक्षा और उसी का प्रचार कर रहा है। अपने जीवन में भी वही अभ्यास कर रहे हैं, सारी दुनिया को वही सिखा रहे हैं। इसलिए अगर सचमुच में स्वर्ग राज बनाना चाहते हैं, सचमुच में अगर सत्य सनातन में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, सबसे पहले 2-4 काम फटाफट कर लीजिए राजनेताओं और तथाकथित धर्म गुरुओं। अपने शिष्य को बोलो खैनी पान बीड़ी नशा छोड़े। अपने भक्तों को बोलो ये जीव हत्या बंद करे, कत्ल खाना बंद करे। अपने सबको बोलो कि शराब के भट्टियों को टोटल बंद करे। और ऐसा शिक्षा व्यवस्था लाओ जिस शिक्षा व्यवस्था के बाद इस धरती पे लाखों वर्षों तक कोई नई शिक्षा पद्धति लाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं इतिहास में मुगलों को हटा देना चाहिए, केवल हमारे जो बड़े बड़े राजा उन्हीं को रहना चाहिए। अरे मैं ये कहता हूं इतिहास का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा, राजकुमार, राजनेता, पंडितों का ही इतिहास हो। इतिहास का मतलब होता है इति कथा। इति कथा का मतलब होता है मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। मानव सभ्यता के विकास में मानव समाज के विभिन्न संप्रदाय, जातियां किस तरह से अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने का कोशिश किया है, किस तरह से सभ्यताएं परिवर्तन हुई है, किस तरह से परंपराएं परिवर्तन होते होते आज हम पहुंचे हैं। अलग अलग ग्रुप, संगति, किस तरह, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, नृतत्व विज्ञान। मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, उसमें वो सारे मजहब आ जाएंगे, उसमें सारे लोग आ जाएंगे।
जो अच्छा किए उनके नाम भी आएंगे, जो बुरा किए, आतताई का काम किए, नुकसान किए, हमारी संस्कृति को बर्बाद किए, उनका भी नाम तो लोगों को जानना चाहिए ना। जो आतताई है, हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जो नाश किया, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को नाश किया, उनको भी तो करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। जिन अंग्रेजों ने हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर, हमारे विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके एक आर्टिफिशियल शिक्षा व्यवस्था हमारे जहनों में बैठा दिया है। हमारे युवा वर्ग अपने भाषा में बात करने में कतराते हैं, डरते हैं, और अंग्रेजी के 2-4 बोली बोलने से वो समझ जाते हैं कि बहुत बड़े पंडित हो गए। 2-4 संस्कृत श्लोक बोलो, बोलने के बाद तब देखो, अगर कोई कहे तो पंडित, तो मानो तुम पंडित हो। तुम्हारी अपनी मातृभाषा में कविता लिखो, साहित्य लिखो, और उसका प्रशंसा सब करे तो मानो हाँ तुम बहुत बड़े आगे बढ़े हो। किसी दूसरे के संस्कृति को अपमान करने के लिए तो हम नहीं कह रहे हैं, कि अपना संस्कृति को खत्म करके किसी दूसरे संस्कृति को अपने पर हावी होने देना, ये कौन से सभ्यता का परिचय है? ये मूर्खता है, ये कहीं गुलामी का निशानी है। और आनंद मार्ग किसी प्रकार की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करता, न राजनैतिक गुलामी, न आर्थिक गुलामी, न ही किसी तरह का मजहबी गुलामी चाहता है, न बौद्धिक गुलामी चाहता है, न आध्यात्मिक गुलामी चाहता है। आनंद मार्ग सर्वात्मक मुक्ति का पथ है, और सर्वात्मक मुक्ति के लिए सर्वात्मक परिवर्तन चाहिए। वो राजनीति हो, संस्कृति हो, धर्म नीति हो, अर्थनीति हो, कृषि नीति हो, एक सर्वात्मक परिवर्तन चाहिए। यह परिवर्तन, यही क्रांति है, यही विप्लव है। यही विप्लव, यही परिवर्तन हजारों साल तक, लाखों साल तक मानव जाति को रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि के पथ पे ले जाएगा। इसके लिए सबको तैयार होना होगा, शरीर से, मन से, आत्मिक शक्ति से। शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल, तीनों बलों में एक संतुलन होना चाहिए। जीवन के जितने भी पहलू हैं, सभी पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सबके बीच में एक संतुलन स्थापित करना ही आनंद मार्ग का कर्तव्य है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी महासंभूति इस धरा पे इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो सृष्टि जगत में असंतुलन पैदा हुआ है, जीवन का हर पहलू में ये असंतुलन खत्म हो, अर्थात संभूतियों में जो असंतुलन सृष्टि हुआ है, उस असंतुलन को खत्म करने के लिए महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ है। और आनंद मार्ग शाश्वत सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति के ही धरोहर को बचाने के लिए हजारों हजार लाखों लोग सामने आए हुए हैं। इसलिए अंधविश्वास को संस्कार, शोषण की जंजीर को तोड़ो और शुद्ध आध्यात्मिक चेतना को जागृत करो, जो मानव का धरोहर है। संपूर्ण मानव जाति को शांति का पथ दिखाओ, तो फिर ये ना एटम बम की जरूरत पड़ेगी, ना ये 203 ऑटोमेटिक राइफल की जरूरत होगी। हाँ, हो सकता है समाज में इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाए, उसकी भी जरूरत हो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा मतलब जीवों को जानबूझकर कष्ट नहीं देना होता है। किंतु कोई आतताई अगर हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारी संपत्ति, हमारे माता बहनों पर इज्जत पे कोई आंच लाए और शोषण करने का कोशिश करे, हमें हर प्रकार के शस्त्र का भी प्रयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने आत्मरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, देश हित के रक्षा के लिए, समाज हित के रक्षा करने के लिए अगर अस्त्र का उपयोग करें, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब होता है शक्ति का प्रयोग। शक्ति का प्रयोग तो होना ही है। अतीत में शक्ति का प्रयोग हुआ है और भविष्य में भी होगा शक्ति का प्रयोग। और जो शख्स शक्ति का प्रयोग को बुरा मानते हैं, इन लोगों को इस धरती पर रहने के लिए ये जगह नहीं है। उन लोगों को कोई आकाश कुसुम कल्पित एक कोई स्वर्ग चाहिए, कोई स्थान चाहिए जहां पर ये सब की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस धरती पर रहने के लिए
मानव जाति की संहति, मानव जाति की संस्कृति, आध्यात्मिकता को रक्षा करने के लिए हमें हर प्रकार से तैयार होना होगा। बाहुबल से भी, बौद्धिक बल से भी, आत्मिक बल से भी, सशस्त्र बल से भी, शस्त्र बल से, शास्त्र बल से, हर तरह से तैयार होना होगा। तभी ये धरती बचेगी, मानवता बचेगी, आध्यात्मिकता बचेगी, ये धरती स्वर्ग बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।